हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। हरिओद जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोकभाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। हरिओद जी ने दो नाटक जो है प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी में तथा रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखे। 1894 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास जो है वो प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात दो और उपन्यास जो है वो ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी तथा अधखिला फूल जो है वो 1907 में भी प्रकाशित हुआ। हरिओद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो है वो रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में हुआ था और कल्पलता बोलचाल परिजात का पारिजात तथा हरिओद सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिओद जी ने की थी। सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य का सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिओद जी को है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिय प्रवास। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्ग की संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वैदेही वनवास के लेखक जो है इसका आंसर है बी। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिया प्रवास के रचयिता जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विचित्र विवाह और राष्ट्रीय भारती देवदूत देवभाषा रामचरित्र उपाध्याय की कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित्र चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियां का संबंध किससे है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से अवतरित है। द्विवेदी युग की कविता जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति की प्रमुखता है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। इनकी कविता में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान है। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी। गुप्त जी को सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ, वध, विकट भट्ट और गुरुकुल, किसान, सिद्धराज और जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जन, विसर्जन, काबा, करबला तथा साकेत, जो महाकाव्य है। गुरु जी द्वारा अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग भंग में राजपूत आन की कथा है और जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1919 में हुआ, किंतु इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 में है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्ति कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजपूती आन की कथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।